बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो लड़के रहते थे जिनका नाम जोनी और मांगेराम था। दोनों बहुत आलसी थे, किसी भी काम को सही से नहीं किया करते थे। इसी कारण इन दोनों के माता पिता इन दोनों से बहुत परेशान थे। पढ़ना लिखना भी इन दोनों से नहीं आता था। बहुत परेशान होकर इनके माता पिता ने इन दोनों को वनों में एक साधु के पास भेजने का फैसला किया, ताकि ये 3-4 साल वनों में रहकर कुछ ज्ञान बटोर सके। मांगेराम भाई, हम दोनों कितने बुद्धिमान हैं। हम सही से पढ़ भी नहीं सकते। हमें तो अपने आप पर शर्म भी नहीं आती। घर में पड़े पड़े पिता के बलों पर खाते रहते हैं। शायद हमारे जैसे मूर्ख और कामचोर लड़के इस दुनिया में नहीं होंगे। हाँ जोनी भाई, तुम सही कह रहे हो। हम बड़े तो हो गए, लेकिन भगवान ने हमें जरा सी बुद्धि नहीं दी। माँ बाप के सहारे हम जी रहे हैं। यार, ये तो कायरता लोगों की पहचान है। चल कोई बात नहीं जोनी भाई, हम साधु बाबा के पास तब तक रहेंगे जब तक हम पूर्ण ज्ञानवान नहीं हो जाते। और इस तरह बात करते करते ये दोनों वनों में प्रवेश कर लेते हैं और साधु बाबा को ढूंढने लगते हैं। पूरा वन ढूंढने के बाद वन के किनारे पर इन दोनों को साधु बाबा मिल जाते हैं। ये दोनों साधु बाबा के पास आ जाते हैं। साधु बाबा गहरी नींद से सो रहे थे, इसलिए बहुत समय बाद नींद से जागते हैं। साधु बाबा नींद से जागते ही इन दोनों को अपने पास देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये दोनों बुद्धिहीन लड़के हैं और हमारे पास ज्ञान की शिक्षा लेने आए हैं। बाबा बहुत ज्ञानवान थे। वे इन दोनों का सारा जीवन देख लेते हैं और उसी दिन से दोनों को शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। 2 साल गुजर जाते हैं। अब बाबा ने इन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था और इन दोनों को भी लगने लगा था कि अब हम बुद्धिहीन नहीं रहे, हमें भी ज्ञान हो गया है। और इस तरह इन दोनों में घमंड आ जाता है और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन बाबा इन दोनों के मन की बात पकड़ लेते हैं और दोनों से कहते हैं, बेटा, तुम दोनों अभी इतने परिपूर्ण नहीं हुए हो जो तुम खुद ही ये तय करने लगे कि मैं विद्वान हूँ, मैं विद्वान हूँ। तुम अभी पूरी तरह से ज्ञानवान नहीं हो और न ही तुम्हारी अभी शिक्षा पूरी हुई है। आराम से शिक्षा ग्रहण करो। और इस तरह 1 वर्ष और बीत जाता है और बाबा इन दोनों को इनके घर भेज देते हैं। दोनों अपने घर जा रहे थे, लेकिन रास्ता काफ़ी लंबा था, इसलिए रास्ते में इन्हें एक चंदपुर नाम के गांव में डेरा लगाना पड़ा। रात को गांव वालों को पता लगा कि हमारे गांव में 2 मेहमान आए हैं जो कि बुद्धिमान कहे जा रहे हैं। फिर गांव वाले दोनों को अपने अपने घर खाने पर आमंत्रित करते हैं और अच्छी सेवा भी करते हैं। जब इन दोनों को खाने की बात आती है तो गांव का मुखिया जोनी के पास जाता है और जोनी मुखिया से कहता है, मुखिया जी, ये मांगेराम अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता है
लेकिन कहने से क्या बुद्धिमान हो जाते हैं? गधा अगर कहे कि मैं बुद्धिमान हूँ तो वो बुद्धिमान थोड़ा ही हो जाएगा। 3 साल वनों में रहकर भी इसमें जरा सी बुद्धि नहीं आई। जॉनी अपने आप को ज्ञानवान समझकर मुखिया के सामने मांगेराम की बुराई कर रहा था, जो मुखिया को अच्छा नहीं लगा। और फिर जॉनी से मिलने के बाद मुखिया मांगेराम के पास गया तो मांगेराम भी जॉनी की बुराई करने लगा। मुखिया जी, ये जॉनी अपने आप को बहुत होशियार मानता है, लेकिन मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। मैं चुटकियों में इसका मुंह बंद कर देता हूँ। आप इसकी किसी भी बात में नहीं फंसना। ये तो भैंस की तरह है, कोई इसके सामने कितनी ही बीन बजा ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल वनों में रहने के बाद भी इसके पल्ले जरा सा ज्ञान नहीं पड़ा। अब आप ही देख लो ये कितना कंजूस और बुद्धिहीन व्यक्ति है। और फिर मांगेराम की बातें सुनकर मुखिया इन दोनों के लिए खाना मंगवाता है। खाने में इन दोनों को चावल, सब्जी, रोटी की जगह सूखा भूसा दिया जाता है। सूखे भूसे को देखकर मांगेराम मुखिया से कहता है, मुखिया जी, क्या यहाँ हमें आपने हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? खाने की जगह आप हमें ये सूखा भूसा क्यों दे रहे हो? हे ज्ञानवान और बुद्धिमान व्यक्तियों, जिस खाने के लायक आप दोनों हैं, मैं वही खाना आप दोनों को दे रहा हूँ। जब मैं जॉनी के पास गया तो इन्होंने आपको गधा बताया, और जब मैं तुम्हारे पास गया तो तुमने जॉनी को भैंस बताया। अब आप दोनों ही बताए कि गधे और भैंस को खाने में क्या दिया जाता है। और इस तरह मुखिया की बात सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ये दोनों मुखिया से माफ़ी मांगते हैं। और फिर मुखिया इन दोनों के लिए स्वादिष्ट खाना बनवाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कोई विद्वान हो या ज्ञानवान, कभी भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।